हेलो साथियों, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बच्चों 8वीं बोर्ड सामाजिक विज्ञान का ये प्रश्न पेपर हल कर रहे हैं। आप इस नमूना प्रश्न को लास्ट तक अच्छी तरह से देखें। इसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छी तरह से लिखकर आपको बताएंगे। एक एक प्रश्न का उत्तर बहुत ही सुंदर तरीके से नोट्स बनाकर हम लिखेंगे। आप लास्ट तक बने रहे। देखिए, एक एक प्रश्न का उत्तर हमने लिख कर तैयार किया है। आपको इन्हें याद करने में बहुत कम समय लगेगा। बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। आप लास्ट तक साथ बने रहें और इन्हें अच्छी तरह से याद करें। अगर आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखते हो तो आपको ये प्रश्न बहुत कम समय में 10 से 15 मिनट में आपको याद हो जाएंगे। अगर इस वीडियो को 2 बार देखोगे तो ये तुरंत याद हो जाएंगे। इसलिए आप क्या है कि लास्ट तक हमारे साथ बने रहें और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझें। रटने के बजाय समझें, ये बहुत जल्द याद होंगे। अब हम इस पेपर को हल करना शुरुआत करते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर पेपर के अंदर ही देना है। अलग से कोई आपको उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, ये खास तौर से ध्यान रखें। यह पेपर 2.5 घंटे का होगा और 80 इसका अंक होगा। तो अब इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करना है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो ये 1761 में हुआ था। इसका उत्तर होगा ब। इसका सेकंड, निम्न में से संसद का कौन सा अंग नहीं है? तो संसद का ये राज्यपाल है, ये अंग नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये सभी संसद के अंग होते हैं, लेकिन राज्यपाल नहीं होता है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम व जाखम नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये मही नदी की सहायक नदियां है। इसका उत्तर हो जाएगा ब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। एक शब्द में लिखना है। बैरकपुर में अंग्रेज अफसरों पर हमला करने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो मंगल पांडे था। नेक्स्ट, अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम ये 1835 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1960 के दशक में किस देश में मजदूरों की कमी हो गई थी? तो फ्रांस में कमी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन के जनक विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय माना गया है? अनुच्छेद 17। अब इसका खंड ब, राजस्व निर्धारण की नई मुद्रा व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं बताइए। तो मुद्रा व्यवस्था की निम्नलिखित 2 समस्याएं थी। मुद्रा व्यवस्था में ऐसा माना गया था कि इससे सामान्य किसान संपन्न उद्यमशील किसानों में परिवर्तन हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। और सेकंड, राजस्व अधिकारियों ने भू राजस्व की दर काफी ऊंची रखी थी। रैयत इतना अधिक भू राजस्व देने की स्थिति में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन उत्पादों की आपूर्ति कम होने पर जनजातीय लोग क्या करते थे? तो कुछ जनजातीय लोग पड़ोस के गांवों में जाकर छोटी मोटी नौकरियां कर लेते थे। कुछ लोग खेती और मजदूरों के रूप में काम करते थे। कुछ अन्य लोग बोझा ढोने का काम करते थे और फिर सड़क निर्माण कार्य में मजदूरों के रूप में काम लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकला क्यों सिखाना चाहते थे? इसका उत्तर होगा, उनके अनुसार इससे व्यक्ति के मस्तिष्क का व आत्मा का विकास होगा। उनका सोचना था कि केवल पढ़ना लिखना अपने आप में शिक्षा नहीं है, लोगों को अपने हाथ से काम करना सीखना चाहिए। बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के लिए क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान किसे कहते हैं? संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्यों मिलना चाहिए? इसके पक्ष में एक कारण बताइए। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार मिलना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के माध्यम से ही लोगों का निर्णय लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। नेक्स्ट, रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन की एक मिसाल था। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जल विद्युत हेतु बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता था। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं तथा विद्युत उत्पन्न होती है। यह जल विद्युत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल आदि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1854 के वुड्स डिस्पैच के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कदम उठाए गए, वर्णन कीजिए। 1854 के वुड्स डिस्पैच के बाद शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए गए। इनमें प्रमुख निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट, सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया जिससे शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। वुड्स डिस्पैच के बाद स्कूली शिक्षा प्रणाली में भी अनेक परिवर्तन किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कोई दो मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। समानता के अधिकार से आशय है कि कानून की नजर में सभी लोग समान हैं, अर्थात सभी लोगों को कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। रोजगार के मामले में भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में आने जाने तथा रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता क्या है, समझाइए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान में कहा गया कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा। भारत के संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्षता राज्य ही निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। पहला, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए। राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, न्यायपालिका की भूमिका स्पष्ट कीजिए। कानून के शासन को लागू करने के लिए भारत में एक न्याय व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। न्यायपालिका के कार्यों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। यदि देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, मृदा संरक्षण के उपाय बताइए और इसका तो हमें वनों के क्या लाभ है विस्तारपूर्वक समझाइए। तो मृदा संरक्षण के उपाय निम्नलिखित है। वृक्षारोपण करके मृदा अपरदन को रोकना, बांध बनाकर भूमि के कटाव को रोकना, अत्यधिक चराई पर रोक, ढलान वाले क्षेत्रों में पट्टीदार व सीढ़ीदार कृषि करके, समोचित जुताई करके, वनों की रक्षा करके, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ को नियंत्रित करके और पवनों से मृदा का अपरदन रोकने के लिए रक्षक मेखला का निर्माण करके और कृषि में रसायनों का सीमित उपयोग करके। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1919 में उन्होंने रोलर एक्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसे 1922 में चोरा चोरी घटना के बाद वापस ले लिया गया। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। अप्रैल 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की। 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तथा भारतीय जनता को करो या मरो का आह्वान किया। इस प्रकार से ये आज का नमूना प्रश्न पत्र कंप्लीट हुआ। धन्यवाद आप सभी को।